Plan Your Trade and Trade Your Plan by Alexander Elder. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा अभी हमने एक कोड को पढ़ा, उस कोड पे यही बताया गया है कि आप एक प्लान करो कि क्या ट्रेड करूंगा और उसी ही प्लान को ट्रेड करो। मतलब हमें ट्रेड करने के लिए एक प्लान चाहिए। और हम प्लान किस पे करते हैं? हम प्लान करते हैं चार्ट पे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एंड टेक्निकल एनालिसिस आर मीनिंगलेस विदाउट द टाइम फ्रेम। तो जब तक हमें टाइम फ्रेम नहीं पता है, टेक्निकल एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, यही है आज के टॉपिक, टाइम फ्रेम। चलिए सीखते हैं टाइम फ्रेम्स को। मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला और ऑब्वियस क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट आर टाइम फ्रेम्स? टाइम फ्रेम्स क्या होता है? चलिए देखते हैं। Time frames refer to different period of time used to analyze the performance of a stock or index. Traders and investors use various time frames to gain insight into the market trends, make trading decisions, and plan their investment and trading strategies. So time frames क्या होता है? Time frame actually हम किस टाइम में एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब किस टाइम को देखकर एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें दो तरह के टाइम होते हैं। एक टाइम कि हमने कितने टाइम के लिए ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करनी है, और एक चीज कि हम किस टाइम को देखकर एंट्री कर रहे हैं। ये दोनों टाइम एक भी हो सकते हैं, ये दोनों टाइम डिफर भी कर सकते हैं। हम जानेंगे इसको आगे, किस किस टाइप की स्ट्रेटजीज के लिए किस किस टाइप के टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि विदाउट टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज एनालिसिस आर मीनिंगलेस। जब तक हम टाइम फ्रेम को नहीं समझते तब तक स्ट्रेटजीज मीनिंगलेस है। ये मुझे किसी व्यूअर का ही कमेंट आया था कि उसे टाइम फ्रेम के बारे में सीखना है, तो मैंने कहा कि हम टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्ट कर चुके हैं, इस टॉपिक को अभी स्टार्टिंग में कवर कर लिया जाए। तो मैं आपको सारे टाइम फ्रेम्स के बारे में बता देता हूँ, चार्ट पर भी दिखा देता हूँ, ताकि हम आगे जाकर प्रॉपरली एनालिसिस कर सके और हमें वहाँ पे टाइम फ्रेम स्विच करने के इशू ना आए। फिर एक रिपीट दूंगा मैं आपको यहाँ पे। टाइम फ्रेम एक ड्यूरेशन है, एक टाइम ड्यूरेशन है जिसमें हम अपने एनालिसिस करते हैं किसी स्टॉक को या किसी इंडेक्स को। वो एक इंटरडे ट्रेडर भी करता है, एक स्कैल्पर भी करता है, एक इन्वेस्टर भी करता है। सब लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से ही अपना एनालिसिस करते हैं कि उन्हें कितने टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लेनी है और कितने टाइम फ्रेम को देखकर वो अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं। आइए समझते हैं इसको आगे। पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम्स। It helps in judgment of momentum. It helps in judgment of volatility. It helps us to understand the price action. Also help us to find entry, stop loss and target. इसका ये मतलब है दोस्तों, हम किसी एक स्टॉक को अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में देखें तो वो अलग अलग स्टोरी भी बताता है हमें। हमें उससे यह पता चलता है कि कितना अच्छा मोमेंटम है किसी स्टॉक में या इंडेक्स में, क्योंकि कोई स्टॉक या इंडेक्स अगर हर टाइम फ्रेम पे सेम स्टोरी दिखा रहा है, मतलब वो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, कितनी वोलेटिलिटी है, मतलब अगर हर टाइम फ्रेम पे व्यू चेंज होता जा रहा है तो मतलब स्टॉक वॉलेटाइल है, मतलब उसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसने कोई एक डायरेक्शन चुन नहीं रखी है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। किसी टाइम फ्रेम में वो हमें हाई बनाता दिख रहा है, किसी टाइम फ्रेम में हमें लोअर लो बनाता दिख रहा है, और किसी टाइम फ्रेम में हमें वो स्टॉक कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक तरह से उसमें वॉलेटिलिटी हो गई, और वो कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है वो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम के एनालिसिस करने से पता चलता है। ये हमें प्राइस एक्शन समझने में मदद करता है। मतलब प्राइस एक्शन क्या होता है दोस्तों? प्राइस एक्शन होता है कि प्राइस हमें क्या बता रहा है कि वो किस तरह बढ़ रहा है। तो प्राइस एक्शन बहुत तरीके के होते हैं। प्राइस एक्शन, मैं मोस्टली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं और मैं आपको आगे जाकर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सिखाऊंगा अभी। आप अभी के लिए समझिए, प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि उसने किस तरह मूव करना है, किस तरह मोमेंटम देना है, उसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। और टाइम फ्रेम से हमें पता चलता है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन क्या सिग्नल्स दे रहा है। टाइम फ्रेम पे पता चलता है हमें हम एंट्री कब लें, उसी हिसाब से हम स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं और टारगेट डिसाइड करते हैं।
एक बार मैं आपको चार्ट पर ले जाकर कुछ टाइम फ्रेम्स के एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो को शॉर्ट रखेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है हमें। हम टेक्निकल एनालिसिस जब करेंगे तो हमें टाइम फ्रेम दिखते रहेंगे साथ साथ। ये वीडियो मैं थर्सडे वाले दिन बना रहा हूँ, एक्सपायरी डे वाले दिन। सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा मूव मिला, मुझे प्रॉफिट मिला। मैंने अपना सिस्टम बंद किया और मैंने कहा कुछ ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं सैटरडे के लिए, क्योंकि एक व्यूवर्स का कमेंट भी आया था कि उन्हें टाइम फ्रेम के बारे में जानना है। सो मैं जल्दी खत्म करूंगा ताकि मैं सेकंड हाफ की ट्रेडिंग के लिए इसके बाद प्रिपेयर हो सकूं। सो हम यहाँ पे देखते हैं टाइम फ्रेम। अब देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। ये सारे टाइम फ्रेम थे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, फिर ये आवर्स आ गए, फिर ये डेज आ गए, ये मंथ आ गए। चलिए मंथ में चलते हैं, पहले एक मंथ का टाइम फ्रेम देखते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये मंथली चार्ट है, मतलब जो ये एक कैंडल देख रहे हैं आप, या ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये पूरे मंथ की कैंडल्स है। ये कैंडल देखिए आप, ये पूरे मंथ की कैंडल है। ये कैंडल देखिए पूरे मंथ की कैंडल है। सो ये मंथली टाइम फ्रेम है। अब मंथली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बहुत बढ़िया बुल रन, मतलब मार्केट में बहुत बढ़िया तेजी है। और ये हम कहाँ से देख रहे हैं? हम ये कोविड लो से देख रहे हैं। ये कोविड लो है दोस्तों, 2020 आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये कोविड लो का टाइम है। सो कोविड जब आया था, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो यहाँ पे बॉटम लग गया था इस एरिया में, जो कि है 8000 का लेवल निफ्टी का। और इस टाइम निफ्टी अभी 20,000 का हाई लगा के आया है। सो 8000 से 20,000 मतलब 2.5 टाइम्स के आसपास ये निफ्टी ने रन किया है। तो किसी ने कोविड में किसी स्टॉक को तो छोड़िए, निफ्टी में ही पैसा लगाया होता तो 2.5 गुना कर लिया होता पैसा अब तक। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक बहुत बढ़िया बुल रन चल रहा है। ठीक है, हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे लग रहा है बुल रन तो है, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया बुल रन है और बहुत बढ़िया बुल रन। बट ये इस एरिया में कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट ने पॉज लिया है, बहुत लंबा पॉज लिया है, जो कि हमें मंथली में वापस जाएं तो हमें नहीं दिखाई देगा। अगर हम मंथली में वापस जाएं सो यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा पॉज नहीं दिखाई दे रहा, छोटा पॉज दिखाई दे रहा है। जो लंबे टाइम का इन्वेस्टर होगा उसको इससे कोई टेंशन नहीं आई होगी। जो छोटे टाइम का इन्वेस्टर होगा, वीकली इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पे निकल गया होगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि ये फॉल बड़ा था। ये जो आप लो देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं, ये यूक्रेन वॉर के टाइम हुआ था, जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई थी उस समय में ये फॉल आया था। चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। दोस्तों ये मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू ऐप है। मैं चार्ट देखने के लिए इसी को यूज करता हूँ। फ्री में आप साइन अप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चार्ट पढ़िए, अभी आप नए ट्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ चार्ट को खोलकर ऐसे ही देखिए, चार्ट को, किसी भी चार्ट को देखिए, कोई टेंशन नहीं है, काफी कुछ समझ में आएगा आपको। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आगे जाकर समझ लेंगे। सो ट्रेडिंग व्यू है, यही यूज करता हूँ। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं। आपका अकाउंट है कोई डीमेट अकाउंट है किसी ब्रोकर के पास, तो आपको ट्रेडिंग व्यू वहां भी मिल जाता है। आपका डीमेट अकाउंट नहीं आपको खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू खोल सकते हैं। आप खुद भी खोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम हमारे थ्रू खोलेंगे। सो इस चैनल की एक रिकमेंडेशन हो जाएगी उसके अंदर, और डायरेक्ट खोलेंगे। सो कोई इशू नहीं है, जैसा आपका मन करे वैसे खोलिए, लेकिन आपको जब लगता है कि मुझे ट्रेड करना है, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी खोल सकते हैं। ये आपका, अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। मतलब अब ये जो एक कैंडल है ना, ये डेली टाइम फ्रेम दिखा रही है। ये एक कैंडल जो भी है, ये दिन की कैंडल है। एक पूरे दिन में क्या हुआ, एक पूरे दिन में क्या हुआ। तो यहाँ पे हम इतना पीछे तो जा नहीं सकते। अगर मैं यहाँ से पीछे जाना चाहूँ तो कोविड लो तो बहुत दूर हो जाएगा, कोविड लो यहाँ कहीं है, तो एक चार्ट में तो समाएगा भी नहीं वो। ये देखिए चार्ट दिखाई भी नहीं देगा। अब देखिए जब वो मंथली टाइम फ्रेम पे जो एक तेजी दिख रही थी, दोबारा दिखाता हूँ, ये मंथली टाइम फ्रेम है, जो एक शार्प तेजी दिख रही है। डेली टाइम फ्रेम पे वो तेजी नहीं दिख रही है। तो जो डेली टाइम फ्रेम दिखेगा इस एरिया में निकल जाएगा वो।
जो मंथली टाइम फ्रेम देखेगा वही बैठ पाएगा और लंबा प्रॉफिट उठा पाएगा। जिसने भी यहाँ कहीं पे परचेज किया हो, यहाँ कहीं पे परचेज किया हो, यहाँ कहीं पे बाय किया हो, डेली टाइम फ्रेम में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, आपको मैं बताया था ना कि टाइम फ्रेम हमें वोलेटिलिटी दिखाता है। मंथली टाइम फ्रेम में कोई वोलेटिलिटी नहीं है, थोड़ा नीचे गया 1-2 महीने फिर ऊपर चल गया, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। मैं आपको इस एरिया को बड़ा करके दिखाता हूँ, कितनी वोलेटिलिटी है। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। ठीक है, ये तो हो गए बड़े टाइम फ्रेम जो यूज़ करते हैं इन्वेस्टर, पोजिशनल ट्रेडर्स। हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। 1 आवर के टाइम पे भी बुलिशनेस है, मार्केट ऊपर जा रही है। देखिए हर टाइम फ्रेम पे बुलिशनेस तो दिखाई दे रही है। हमने मंथली देखा, वीकली देखा, डेली देखा, आवरली देख रहे हैं, बट यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम, सॉरी आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमें पॉज दिख रहा है इस एरिया के अंदर, कि मार्केट इस एरिया के अंदर टाइम बिता रही है। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए लाइव चार्ट चल रहा है, आपको बोला ना मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आज थर्सडे है तो लाइव चार्ट चल रहा है, थर्सडे की कैंडल चल रही है, बहुत अच्छी गिरावट आई है। मुझे सुबह सुबह ऊपर ही एंट्री मिल गई और मेरा जो मैंने ऑप्शन बेचा था उसका प्रीमियम लगभग खत्म हो गया, 4-5 रुपये रह गया था, तो मैं निकल गया उसको बेच वापस बाय कर कर। सो ठीक है, ऑल एंड ऑल गुड डे था। अब देखेंगे 2 बजे के बाद कुछ मूव मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, अब ये 1 आवर हो गया। अब चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 15 मिनट्स चलते हैं पहले, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम जो कि इंटरडे ट्रेडर यूज करते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप 2 या 3 दिन का व्यू देखेंगे और यहाँ पे पिक्चर अलग है। यहाँ पे आपको मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है लगातार। यहाँ पे देखेंगे पिक्चर तो यहाँ से गिरती 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 आ रही थी, एक बार इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर को निकली और आज फिर सीधा गिरती 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 आ रही है। तो जो मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते आ रहे थे कि मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट दौड़ लगा रही है, मार्केट भाग रही है, वो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो आपको दिखेगी यार ये तो गिर रही है बहुत बुरी तरह से, तो नॉन स्टॉप गिरते जा रही है, कहीं पे स्टॉप नहीं ले रही है। सो इस तरह व्यू चेंज हो जाता है। अब किसी ने अगर साल 2 साल के लिए पैसा लगाया है और वो जाकर 15 मिनट की कैंडल्स देखेगा तो क्या वो रुक पाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट में? उसे लगेगा अरे यार मैं तो यहाँ निकल जाता, ये तो बहुत नीचे आ गया, लॉस कर लिया मैंने। और वहीं पे वापस जाऊं मैं अगर वीकली में तो कोई लॉस नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, ये वीकली कैंडल एक छोटा सा पॉज ले रही है। 15 मिनट में आऊंगा तो ये देखिए मार्केट गिर रही है। तो इसी तरह से टाइम फ्रेम पे व्यू चेंज हो जाता है। हर टाइम फ्रेम पे एक अलग व्यू होता है, बट अगेन टाइम फ्रेम्स डिपेंड करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। दोस्तों मार्केट का एक असूल है, ट्रेड निकल जाए ना उसके पीछे भागना नहीं। मार्केट में ट्रेड आती रहती है, आज चलेगी दूसरी आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, कहीं ना कहीं मूव मिल गया। ऐसा कभी भी रिग्रेट मत करना कि ये मूव मेरे हाथ से निकल गया। आने वाला मूव इससे बढ़िया और इससे बड़ा होने वाला है, ये याद रखना। जितने भी मूव आज तक आए हैं मार्केट ने हमेशा उससे बड़े मूव फ्यूचर में दिए हैं और मार्केट हमेशा देता रहेगा। सो कभी आप कुछ मिस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप रिग्रेट कर जाते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी इस एरिया में। जब ये सुबह खुला, इसने ये रेड कैंडल बनाई, थोड़ा सा ऊपर गया और जब ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे आया ना तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, मेरे प्राइस एक्शन एनालिसिस थे कुछ, और मैं यहाँ कहीं पे निकल गया। ये कल का क्लोजिंग है, मेरे हिसाब से कल की क्लोजिंग सपोर्ट का काम करती है कि मार्केट यहाँ से पलट सकती है। मेरा टारगेट था यहाँ पे निकल जाना। मैंने ऑप्शन यहाँ पे बेचा था करीब 30 रुपए का और यहाँ पे रह गया था वो 5 रुपए का। बातों बातों में मैंने आपको अपनी आज की ट्रेड भी बता दी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका व्यू बदल जाता है। एक बार 5 मिनट में चल लेते हैं। 5 मिनट में बिगिनर्स ना देखें, 5 मिनट में, 5 मिनट में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। 5 या 15 मिनट में ज्यादा व्यू नहीं बदलेगा, सिर्फ इतना हो सकता है कि यहाँ देखिए 5 मिनट में भी डाउन ट्रेंड ही है, 15 मिनट में भी मार्केट नीचे ही गिर रही है लगातार, बट 15 मिनट में यहाँ पे एक हैमर दिख रही है
लेकिन 5 मिनट में हमें कोई हैमर नहीं दिखी है, एक कंसोलिडेशन दिखी है। सो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। बट ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो 5 और 15 मिनट दोनों में चेक करता है कंफर्मेशन के लिए कि हमें ट्रेंड सही दिखा रहा है या नहीं। तो दोस्तों मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए, बेटर समझाने के लिए वहाँ पे टाइम फ्रेम दिखा दिए। एक फटाफट से मैंने एक शॉर्ट ब्रीफ में बताया आपको, ताकि आप समझ सकें कि टाइम फ्रेम क्या होते हैं। मैंने आपको लाइव मार्केट में, चलती हुई मार्केट में दिखाया कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। आपको इससे ये भी समझ में आ गया होगा कि फ्रीडम ऑफ टाइम क्या होता है एक ट्रेडर के लिए। मुझे 1 घंटे में ट्रेड मिली, मतलब मुझे सुबह ट्रेड मिल गई, 1 डेढ़ घंटे में मैं फ्री हो गया। मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था, जितना मेरे कैपिटल का मुझे 1% से ऊपर मिल गया, जो मेरा टारगेट 1 या 2% रहता है। वैसे टारगेट में कुछ रखता नहीं हूँ, बट जो मैंने ऑप्शन बेचा वो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो मेरे लिए रुकने का कोई मतलब नहीं था वहाँ पर, और मैं फ्री हो गया। अब मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने और भी काम किया, फ्री होके मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बना के मैं 2-2:30 बजे के बाद जाकर एक बार देखूंगा, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी लगेगी तो मैं एक छोटा रिस्क लूंगा। जितना मैंने प्रॉफिट कमाया है ना, उसका सिर्फ 10% रिस्क लूंगा मैं। उस 10% रिस्क से पैसा बन गया, ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, 10% चला गया तो चला गया, प्रॉफिट से ही गया ना, घर से तो नहीं गया। कुछ इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, कोई बात नहीं है, मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा, ये सब चीज़ें सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। हम माइंडसेट भी जानेंगे, ट्रेडिंग किस टाइम की जाती है, किस टाइम मोमेंटम मिलता है, किस टाइम करके रुक जाना चाहिए, दिन में कितनी ट्रेड करनी चाहिए, कितना लॉस लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट का टारगेट रखना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। अभी हम टेक्निकल के भी बेसिक्स पे हैं, धीरे धीरे टेक्निकल्स कवर करेंगे, फिर हम उसके बाद साइकोलॉजी कवर करेंगे, माइंडसेट कवर करेंगे, और फिर हम जाकर सीखेंगे डेरिवेटिव्स को, ऑप्शंस को एंड स्ट्रेटजीज को। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट लेकर मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहूँगा जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जो सिखाता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। हमारी सीरीज है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जिसमें हमने बेसिक्स से सिखाना शुरू किया है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके बेसिक्स सीख सकते हैं। अगर आपने बेसिक्स नहीं पता है आपको स्टॉक मार्केट के, और आपको बेसिक्स पता है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस शुरू हो चुके हैं, इसकी भी एक प्लेलिस्ट है। आप हमेशा टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, और आप आगे जाकर डेरिवेटिव्स एंड स्ट्रेटजीज भी सीखेंगे। आप नए जुड़े हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, जो लोग इन वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो हाउ टाइम फ्रेम चेंजेस। दोस्तों टाइम फ्रेम कैसे चेंज होते हैं वो मैंने आपको अभी दिखाई ही दिया चार्ट पर ले जाकर। इंटरडे ट्रेडिंग के हिसाब से अलग होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अलग होते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से अलग होते हैं, स्कैल्पिंग के हिसाब से अलग टाइम फ्रेम होते हैं। हम देखते हैं कि किस किस टाइप की ट्रेडिंग में किस किस तरह के टाइम फ्रेम यूज किए जा सकते हैं। टाइम फ्रेम फॉर इंटरडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट एनालाइज ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। यहाँ पर गलती से मैंने टाइम फ्रेम को टॉम फ्रेम लिख दिया है, तो दोस्तों ये टाइम फ्रेम है, हो जाता है दोस्तों एरर। यहाँ प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, वहाँ पे मुझे एरर भी नहीं दिखाता ना। अच्छा एक सारा कैपिटल में है ना, तो कैपिटल में एरर नहीं दिखाता है, स्मॉल लेटर में होता तो वो स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ लेता। चलिए ठीक है, टाइम फ्रेम है ये, टॉम फ्रेम मत समझ लेना, और मेरे से कमेंट मत पूछना सर टॉम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम है, जो पढ़ा रहे हैं हम वही है ये टाइम फ्रेम। सो टाइम फ्रेम फॉर इंटरडे ट्रेडर, 1 मिनट देख सकते हैं हम। बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में जब मार्केट स्टार्ट हो रही है, हम 1 मिनट पे जाकर देख सकते हैं कि मोमेंटम किस तरफ का बन रहा है, मार्केट किस तरफ को पहली पुश दे रही है, पहला स्टार्ट दे रही है। सो वो हमें 1 मिनट में पता चलेगा। 5 मिनट्स में हम उसके बाद एनालाइज करते हैं कि पूरी कैंडल 5 मिनट की किस डायरेक्शन में बन रही है। 15 मिनट्स जब थोड़ा टाइम हो जाता है, आधा 1 घंटा बीत गया मार्केट को, 15-20 मिनट, आधा घंटा बीत गया, तो हम एक बार 15 मिनट्स में जाकर देखते हैं कि किस तरह का ट्रेंड फॉर्म हो रहा है। एंड डेली कैंडल दोस्तों हर टाइम हर ट्रेडर को देखनी है, क्योंकि डेली कैंडल से हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पता चलता है कि डेली कैंडल के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है।
अगर अप ट्रेंड में है तो हम कोशिश करेंगे कि हम लॉन्ग की पोजीशन पे ज़्यादा फोकस करें। मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए से ट्रेड करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मार्केट का ट्रेंड अप है और मुझे अप डायरेक्शन में ही ट्रेड मिल रही है, सो मैं 10 लाख के 10 लाख डिप्लॉय करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे अप ट्रेंड में नीचे जाने की ट्रेड मिल रही है तो मैं 10 लाख में से 4 या 5 लाख या 3 लाख, डिपेंड करता है कैसी ट्रेड मिल रही है, मैं उतना ही पैसा लगाऊंगा। ये मेरा स्टाइल है मनी मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का। तो इसलिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे हर ट्रेडर को एक बार एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बताना चाह रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेडर्स। अगेन दोस्तों ये जो है ये टाइम फ्रेम है, टॉम फ्रेम नहीं है, टाइम फ्रेम है। सो वीकली टाइम फ्रेम पर स्विंग ट्रेडर देखता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है और कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है, किस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। दोस्तों आपको अगर चार्ट पैटर्न्स नहीं पता है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, मैंने कल ही चार्ट पैटर्न्स की वीडियो बनाकर डाली है, आप वीडियो को देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग ट्रेडर पैटर्न्स ढूंढता है कि किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे वो इंट्राडे मोमेंटम जज करता है कि इंट्राडे मोमेंटम कहाँ पे है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वो एंट्री ढूंढता है कि मैं घुसूं कहाँ पे। डेली कैंडल में तो घुस नहीं सकता ना, डे खत्म हो गया, कैंडल बन गई है, वो उसमें तो घुस नहीं सकता, उसे घुसना तो इंट्राडे में ही है। तो 15 मिनट्स के कोई ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। तो एक स्विंग ट्रेडर 15 मिनट्स में एंट्री एग्जिट ढूंढता है, 30 मिनट्स में मोमेंटम चेक करता है, डेली कैंडल में पैटर्न ढूंढता है, और वीकली में ट्रेंड ढूंढता है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख के बताता हूँ सब कुछ, नीचे से शुरू करते हैं। वीकली में ट्रेंड ढूंढता है, डेली में पैटर्न ढूंढता है कि पैटर्न कौन से फॉर्म हो रहे हैं, 30 मिनट्स में मोमेंटम, इंट्राडे मोमेंटम। इंट्राडे क्या होता है कि डे के अंदर जो हो रहा है इंट्राडे, इतना तो पता होगा दोस्तों, अब इतने टाइम से वीडियोस अगर मेरी देख रहे हो तो ये सब चीजें तो मैं बता चुका हूँ। और 15 मिनट्स में एंट्री ढूंढता है एक स्विंग ट्रेडर कि मैं एंट्री कहाँ करूँ। एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट तो नहीं ढूंढेगा, टारगेट अगर स्विंग ट्रेडर है तो वो या तो 30 मिनट्स, 1 आवर या फिर डेली कैंडल के हिसाब से ढूंढेगा। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट पे, टाइम फ्रेम फॉर पोजिशनल ट्रेडर। अब पोजिशनल ट्रेडर क्या है, सेम चीज है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज होता है इसके लिए। स्विंग ट्रेडर से ज्यादा लंबी ट्रेडिंग करता है एक पोजिशनल ट्रेडर। दोस्तों अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडर क्या होता है, स्विंग ट्रेडर क्या होता है, स्कैल्पर क्या होता है, सो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो को जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के ट्रेडर होते हैं, वो किस किस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं और किसको किस तरह की ट्रेडिंग स्टाइल करनी चाहिए, सब एक्सप्लेन किया मैंने। सो पोजिशनल ट्रेडर मंथली में ट्रेंड देखता है जैसे हमने देखा था चार्ट पे जाकर, वीकली में पैटर्न ढूंढता है, डेली में मोमेंटम। आप देख रहे हैं कि हर तरह के ट्रेडर के लिए ये टाइम फ्रेम में अलग अलग मीनिंग्स है। और 30 मिनट 1 आवर कैंडल पे एंट्री ढूंढता है एक पोजिशनल ट्रेडर। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं इस वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रख रहा हूँ क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस जब और आगे डिटेल में जाएंगे तो टाइम फ्रेम तो हमें बार बार देखना है। बट किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट छूट गया है तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे हो पाएगा मैं वही आंसर कर दूंगा, नहीं होगा, बड़ा डाउट होगा, बहुत सारे लोगों का डाउट होगा तो एक वीडियो दोबारा बना दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। आपको पता ही है एक ट्रेडर कभी भी फ्री हो सकता है ट्रेडिंग से, ऐसा नहीं है प्रॉफिट लगे, कई बार मुझे 15-20 मिनट में सुबह सुबह नुकसान भी हो जाता है। जो नुकसान मैंने अपने लिए तय किया था कि इतने नुकसान से ज्यादा नुकसान नहीं लूंगा, वो अगर मुझे सुबह 15-20 मिनट में हो गया तो मैं तब भी फ्री हो जाता हूँ। तो ऐसे दिन में कभी वीडियो बना दूंगा, तभी तो मैं
आपको हफ्ते के 3 वीडियो दे पाता हूँ। मेरी वीडियोस 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स इतनी बड़ी-बड़ी वीडियोस होती हैं और हफ्ते में 3 वीडियो देना आसान काम नहीं है। इनको बनाना, एडिट करना और सब चीज़ें करना, बट मेरे पास फ्रीडम ऑफ टाइम है दोस्तों, सो मैं कर पाता हूँ। तो हम स्कैल्पर देख लेते हैं। स्कैल्पर क्या होता है दोस्तों, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं। डेली तो देखिए सबको ही देखना है। डेली देखना है ट्रेंड देखने के लिए, पैटर्न देखने के लिए, मोमेंटम देखने के लिए। डेली कैंडलस्टिक पे सबको एनालिसिस करने हैं, कोई भी ट्रेडर हो। 5 मिनट्स में वो इंट्राडे को जज करता है। इंट्राडे पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, मोमेंटम क्या है, और 1 मिनट में स्कैल्पर एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। ऐसा होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस डिसाइड करता है कि मैं कहाँ एंट्री करूंगा, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा, और मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट चलेगी तो मैं कब स्टॉप लॉस ले लूंगा। वो 1 मिनट की कैंडल पे ही डिसाइड कर लेता है, क्योंकि प्रॉफिट भी छोटा होता है तो रिस्क भी छोटा रखना पड़ता है और बहुत प्रोएक्टिवली जज करना पड़ता है। मैंने अपनी टाइप्स ऑफ ट्रेडर वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जाके देखिए, मजा आएगा। तो दोस्तों टाइम फ्रेम में इतना ही था बताने के लिए, मुझे एक शॉर्ट में ब्रीफ देना था, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक व्यूअर का कि मुझे एज अ बिगिनर कौन से टाइम फ्रेम का फॉलो करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैंने ऑल्दो रिप्लाई कर दिया था उस व्यूअर को, बट मैंने सोचा कि ठीक है एक वीडियो बना ही देते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम तो हमें आगे पढ़ने ही है। मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर नहीं, टाइम फ्रेम को मैं किसी वीडियो में मर्ज कर ही, टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में मर्ज कर ही सिखाने वाला था, बट मुझे एक क्वेश्चन मिला तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगेन कुछ डाउट है मुझे लिखिए, आप कमेंट में लिखिए, कोई इशू नहीं है, मैं आपके डाउट खुशी खुशी क्लियर करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, वैल्यू मिली है, सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक कम करते हैं दोस्तों, व्यूज अच्छे आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, बट लाइक कम होते हैं। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और यूट्यूब को भी इंडिकेशन जाएगी कि लोग पसंद कर रहे हैं और वो मेरा कंटेंट रेफर करेगा दूसरे लोगों को। और मैं आप लोगों को आज थैंक यू भी कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को। हमारे आज 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, सो थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करने के लिए, इतनी लंबी लंबी वीडियोस को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस। आप लोगों के साथ ही अचीव किया है। जर्नी बहुत बड़ी है, ये पहला माइलस्टोन है, बिल्कुल ही शुरुआत है, बहुत आगे जाना है हम लोगों ने, बट हर माइलस्टोन को हमें सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मेरा अलविदा कहने का समय है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।